सभी स्टूडेंटों को भाई राम राम एंड गुड मॉर्निंग। और आप सभी से निवेदन है कि आज हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे, जो 10th क्लास की जो साइंस है भाई एनसीईआरटी बुक से, उन बच्चों के लिए है ये क्वेश्चन। और जो हमारा ये पार्ट रहेगा 3 नंबर का पार्ट है, ठीक है। और जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया से है, ठीक है। और आप सभी से निवेदन है सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाए, जितने भी 10वीं क्लास के हैं, चाहे वो एनसीईआरटी बुक से हैं, चाहे वो सीबीएसई से हैं, ठीक है। लेकिन जो सीबीएसई से है वो हिंदी में कन्वर्ट करके आप ध्यान समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा, ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे तो आप सभी से निवेदन है, सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि संक्षारण क्या है और विकृत गंधिता क्या है। तो संक्षारण आप देख सकते हैं, पहले तो बात लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए एग्जाम पेपर में, और जब एग्जाम पेपर में बढ़िया तरीके से लिखेंगे तो अच्छा नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो धातुओं का संक्षारण देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे। ध्यान से मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी हम किसी भी चीज को देखते हैं, मान लीजिए घर में कोई फोन आ जाता है, कोई बाइक आ जाती है, कोई कार आ जाती है घर के अंदर, तो सभी के अंदर सोचते हैं कि हम इसको सीखें। और जब हम उसको धीरे धीरे पढ़ते हैं, मतलब सीखते हैं, मोबाइल को देखते हैं, बाइक को देखते हैं, किसी गाड़ी को देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें सीखने की कोशिश करते हैं। और जब हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं, वो अच्छे तरीके से हमें धीरे धीरे क्या होता हो जाते हैं, सीख जाते हैं उसको, है ना, चलाना सीख जाते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथ है, चाहे इंग्लिश है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, तो हम जैसे धीरे धीरे फोकस करेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो हम उसको आसान तरीके से सीख जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन या दो तीन चार पांच जितने भी क्वेश्चन करे हैं, अगर उसको हम अपने दिनचर्या में हर रोजाना उसको बार बार देखेंगे, बार बार उसको रिवीजन करेंगे, तो अच्छे तरीके से हमें पक्के हो जाएंगे, याद है ना। तो ये संक्षारण है। संक्षारण क्या होता है, धातुओं का वातावरण में, धातुओं का, धातु जैसे लोहा है, लोहा धातु है, देखी होगी आपने, जंग पकड़ लेती है ना, जिसको जर बोल देते हैं देसी भाषा में, है ना। तो क्या है, संक्षारण धातुओं का वातावरण में उपस्थित तो होंगी धातु, ठीक है। अम्ल आर्द्रता तथा जल के संपर्क में आकर कमजोर हो जाना, अक्षण हो जाने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, लोहे को जंग लगना, लग जाता है ना। पानी जैसे वातावरण में कोई भी लोहा है, अगर नमी पकड़ लेता है तो उसमें भूरे से रंग की परत चढ़ जाती है, उसको जंग कहते हैं, है ना। तो चांदी के ऊपर काली परत का बनना, चांदी होती है ना, चांदी के ऊपर क्या होगा, काली परत बनना, तथा कॉपर के ऊपर अक्षारीय कार्बन, क्या है, चांदी है, जैसे चांदी पर है ना, चांदी है, धातु है ना। तो चांदी के ऊपर काली परत का बनना तथा कॉपर के ऊपर अक्सर, देखो उदाहरण दिए इन्होंने, एक तो लोहे के ऊपर जंग लगना, एक है चांदी के ऊपर काली परत का बनना, ठीक है, तथा कॉपर के ऊपर अक्सार्य कॉपर कार्बोनेट की हरी पत्ती संक्षारण के उदाहरण हैं। आप देख, दोबारा फिर बताता हूं मैं, लोहे पर नमी होगी, क्या होगा, जल और मतलब नमी बनाकर उस पर भूरे रंग का की परत चढ़ जाएगी, ठीक है। तो जंग लगना शुरू हो जाता है, आप सभी ने देखा होगा। और चांदी होती है, चांदी के ऊपर क्या होता है, काली सी परत बन जाती है, ठीक है। चांदी के ऊपर परत का बनना। और कॉपर क्या होता है, कॉपर तांबे को बोलते हैं, कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की हरी परत अक्षाण संक्षारण के उदाहरण है, ठीक है।
तो आपने देखा होगा जब कॉपर के जो तार होती है, वायर होती है, बिजली में यूज करते हैं, अगर वो बाहर होते हैं, खुले में होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है जब नमी और जो खुले वातावरण में पड़े रहते हैं, तो आपने देखा होगा उसको बोल देते हैं यार इस पे तो कार्बन आ गया है ना, उसको हटा देते हैं या उसको छील करके दूसरी वायर निकाल करके तभी हम दोबारा उसे लपेटा दे देते हैं। हरे रंग की परत चढ़ जाती है कॉपर में, है ना, और काले रंग की परत किस पे चढ़ेगी, चांदी पे चढ़ेगी, और लोहे पे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। इसी को हम संक्षारण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बी नंबर का, गंधिता। इसमें क्या होगा, जो तलीय है, जो तले हुए और वसा युक्त खाद्य खाने के पदार्थ को लंबे समय तक वायु के संपर्क में छोड़ने से ऑक्सीकृत हो जाने के फलस्वरूप उनके स्वाद का क्या, गंध में परिवर्तन आ जाते हैं, उसका स्वाद है क्या, मजा नहीं आता, मतलब चेंज हो जाता है। परिवर्तन आ जाने से खाद्य पदार्थ खाने के लिए उपयुक्त नहीं होते, वो खाने योग्य नहीं रहते। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण दिया गया है, जैसे चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है, जो कि निष्क्रिय गैस है और प्रति ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। चिप्स देर तक क्या है, संग्रहित रखे जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा चिप्स कुरकुरे आप खाए होंगे, और जब उसमें जो गैस भरी होती है, फूला फूला रहता है पैकेट, तो उसमें क्या होती है, कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ताकि क्या है जो खाने के जो चिप्स या कुरकुरे है वो क्या है, खराब ना हो, है ना। और जब वो अगर मान लीजिए उसमें लीकेज हो जाती है ना, लीकेज हो जाती है, तो वो क्या है, वो आसानी तरीके से क्या है, जो हवा होती है, ठीक, उसमें क्या है, वो उससे क्या हो, उसके संपर्क में आने से क्या है, वो क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये विकृत गंधिता है। अब अगला देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ठीक है, सभी को आसान आसान तरीके से बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा मैं। 18 नंबर का पेज देखेंगे तो संयोजन अभिक्रिया, और मैं बताना चाहूंगा भाई सभी स्टूडेंटों को, बिल्कुल फ्री है क्लास, किसी से कोई चार्ज नहीं है, कोई, मैं तो बिल्कुल समझो भाई फ्री में पढ़ो, सीधी बात है, और मेहनत करो, फ्री में पढ़ सकते हैं, मेहनत से, अब मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं, संयोजन ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक होंगे तो बहुत ज्यादा है ना, वो 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करेंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं, संयुक्त अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उदाहरण दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड है जो जल के साथ में क्या करेगा, तीव्रता से, तेजी से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने और चूने का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अत्यधिक मात्रा में उष्मा उष्मा क्या करता है, उत्पन्न करता है। आप सभी ने देखा होगा, एक उदाहरण बता देता हूँ, जब घरों में पहले सफेदी की जाती थी, सफेद, तो उसको पानी में क्या करते थे, उनको मिला देते थे, और उस क्रिया से क्या होता था, वो हीट हो जाते थे, गर्म हो जाते, तो उसमें निकलती थी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना है, यहाँ पर CaO बोलते हैं जिसको, और प्लस में H2, यानी कि H2 क्या है, पानी है, और इसको आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और उसमें क्या होगा, CaOH2 AQ, यानी कि बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम इस अभिक्रिया में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद इस अभिक्रिया में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण था, ध्यान से पढ़ेंगे। मैं फिर बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज को बार बार हम दोबारा से देखेंगे, पढ़ेंगे, बिल्कुल याद होगी, आसान तरीके से होगी। अगर किसी ने ये ठान लिया भाई हमने तो नहीं कुछ भी याद होगा, तो नहीं होगा। तो हम जब कहीं पे जाते हैं, है ना, घूमते हैं, कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, जो देखने योग्य स्थान होते हैं, और हम वहाँ पे उन स्थानों को देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं, तो उसको देखते ही हमें अच्छे तरीके से लंबे समय तक
याद हो जाता है कि हमने वो चीज देखी, हमने कुरुक्षेत्र में गए थे, हमने ये चीज देखी। हम दिल्ली में गए चिड़ियाघर में, हमने वो वहां पर ये देखी। तो ऐसे ही क्वेश्चन तो अपने घर में है, तो उनको अच्छे तरीके से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और वो यहीं पे याद हो जाती है। ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ प्रदान करता है। वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ठीक है। और उष्मा कैल्शियम ऑक्साइड, ये मिले और इसमें CO2, ठीक है, प्रदान होता है यहाँ पे। तो ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड है। और सेकंड उदाहरण है 2PbNO3, लेड नाइट्रेट है और उष्मा, और यहाँ पे लेड ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे 2Pb ऑक्सीजन और प्लस में 4NO2 प्लस में O2 गैस है साथ के साथ में। ठीक है। विस्थापन, ये देखो ये जो भाई समीकरण है, कोई बच्चा ये समझे सर हमें समझ में नहीं आया, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, आसान से आसान तरीके से आप बिल्कुल समझ पाओगे। मैं बार बार फिर बताता हूँ, ध्यान से बार बार देखोगे इनको, याद करोगे, और यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगी, है ना। तो तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? पहले संयोजन पढ़ा, वियोजन पढ़ा, और हमने ये संयोजन पढ़ा, वियोजन पढ़ा, अब विस्थापन पढ़ेंगे। विस्थापन में क्या है? विस्थापन अभिक्रिया में जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो वह विस्थापन अभिक्रिया होती है। लाइन को फिर दोबारा देखेंगे। जब कोई तत्व है, तो जब कोई तत्व है दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जिंक है Zn, कॉपर सल्फेट है CuSO4 है, ठीक है। तो जब ये जुड़ गए आपस में, तो यहाँ पे होता है जिंक सल्फेट बन जाता है, और प्लस में क्या बन जाता है? कॉपर बन जाता है, ठीक है। ZnSO4 और Cu, ठीक है। और यहाँ पे एक कैलोरीन का उदाहरण और दिया गया है, कैलोरीन गैस का Cl2 है, ठीक है, गैस का, और प्लस में पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है, 2Kl, ठीक है, प्लस में, और पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होती है यहाँ पे 2KCl, ठीक है, और I2 आयोडीन होता है यहाँ पर। द्रव्य विस्थापन में क्या है? अभिक्रिया, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया में दो या दो से अलग दो, क्या है? द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया में अलग अलग दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह ग्रुप का आपस में आदान प्रदान होता है, तो उसे द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस में सोडियम सल्फेट NO2 Na2SO4 है, ठीक है। और यहाँ पर बेरियम सल्फेट है, जो बेरियम सल्फेट है BSO4 है, ठीक है, और प्लस में सोडियम क्लोराइड और N2ACl यहाँ पे प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर का AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, प्लस में क्या होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। और इसके बाद में हम सिल्वर क्लोराइड को AgCl से प्रदर्शित करते हैं, और प्लस में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो ये आपके लिए एक छोटे छोटे से 2 3 4 जो भी हैं हमने उदाहरण बताए। संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन क्या है, और विस्थापन द्रव्य विस्थापन क्या है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे किसी चीज को, हम ऐसे तो नहीं है कोई भी चीज नहीं आती है तो हम एकदम उसको सारे को एकदम से सीख लेते हैं, ऐसा नहीं होता। उसको धीरे धीरे सीखते हैं। घर में मोबाइल आता है, कोई भी बाइक आती है, हम धीरे धीरे सीखते हैं कि हमने क्या सीखा है, क्या देखा है, क्या हमने कोशिश की है। तो धीरे धीरे हमने इसको भी आगे लेके चलना है, ठीक है। और आप सभी से निवेदन है, मेरी जो चैनल है टॉपर स्टडी दक्ष के नाम से, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करना भाई, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जो मैं वीडियो लेके आता हूँ आपके फ़ायदे के लिए लेके आता हूँ, ताकि सब बच्चे फाइनल एग्जाम में बिना नकल के, है ना, पास हो। और आने वाले जो जैसे भी बच्चे +2 में पास हो जाते हैं, ठीक है,
और वो आगे भी गवर्नमेंट जॉब या सर्विस को प्राप्त कर सके आसान तरीके से। और नकल से कोई एग्जाम देना सही बात नहीं होता है। और उसमें बताना चाहता हूँ, जो एग्जाम नकल से पास करते हैं वो आगे भी मार खाते हैं, ठीक है, कभी भी वो गवर्नमेंट जॉब नहीं हासिल कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा सभी अपनी मेहनत के साथ में लगे रहें, जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ में। और आप सभी से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।